मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास साइंस। बच्चों, आज से आपका जो है ये साइंस के लेसन कराए जा रहे हैं। ऑनलाइन वीडियो आपके पास आएंगी, आप उनको ध्यान से देखें, बुक्स को पढ़ें और अपने जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हर बुक्स के 3-3 लेसन आपको करा दिए जाएंगे और आप उसको फेयर भी करते रहें और जैसा भी वीडियो में आपको बताया जाएगा उसके अनुसार आप काम करते रहें। बच्चों, आज हम शुरू करते हैं साइंस में हमारा शरीर, लेसन नंबर 1। जैसे ही शरीर का नाम आता है बॉडी मीन्स शरीर, तो आप एक बार अपने तरफ को भी देखेंगे क्योंकि आपके पास भी अपना एक शरीर है बच्चों। और जो कि शरीर है, जब आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि हमारा सभी का शरीर या आपका सभी का शरीर या मनुष्यों का जो शरीर है बहुत से छोटे या बड़े अंगों से मिलकर के बना होता है। शरीर का जो प्रत्येक अंग है वो अलग अलग कार्य करता है। जैसा आप जानते हैं, हाथ अलग कार्य करते हैं, पैर अलग कार्य करते हैं, मुंह अलग कार्य करता है, कान अलग कार्य करते हैं। या आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार एक मशीन के कार्य अलग अलग होते हैं या प्रत्येक कार्य को करने के लिए अलग अलग मशीन होती है, उसी प्रकार बच्चों ये जो मनुष्य का शरीर है इसमें भी हर प्रकार के कार्य को करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। और जब ये सारे अंग मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं तो इसको हम कहते हैं शरीर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? फिर हम इसको शरीर कहते हैं जब सभी हाथ, पैर, मुंह, आँख, नाक, कान, बाल, स्किन सभी अंग मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं, अंदर के सभी अंग मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं, तो ये इसको हम नाम देते हैं शरीर। सभी अंगों से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है। तो आज हम इस शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं बच्चों। बुक्स आपके पास होंगी, आप देख सकते हैं। तो अब हम अंगों का अध्ययन करेंगे कि हमारे शरीर में कितने अंग होते हैं। ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमको ज्ञान कराती हैं, जैसे आँखें, नाक हैं, कान हैं और त्वचा है। ये सब हमें जो है आभास कराती हैं। आँख हम से देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, जीभ से हम टेस्ट लेते हैं, स्वाद लेते हैं, नाक से सूंघते हैं और त्वचा से छूते हैं। तो ये सब हमारी एक तरीके से ज्ञानेंद्रियां हैं। त्वचा, अब इन ज्ञानेंद्रियों के बारे में, त्वचा का कार्य क्या है। त्वचा को जो है हम, इससे ठंडे गर्म का अनुभव होता है, गर्मी सर्दी का अनुभव होता है, दर्द का अनुभव होता है। इस प्रकार से ये त्वचा हमारे कार्य करते हैं। जब हम कोई गर्म वस्तु हमारे शरीर को छू जाती है, टच कर जाती है, तो हम शीघ्र ही हाथ के द्वारा उस वस्तु को अपने शरीर से अलग कर देते हैं या पीछे की तरफ अपने शरीर को खींच लेते हैं। आँखें देखने का काम करती हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे संसार की सुंदरता या अपने आसपास की सुंदरता जो है, हम वातावरण की सुंदरता को हम इससे देखते हैं। कानों की सहायता से सुनने का कार्य होता है, आप सभी जानते हैं। जो भी आप शब्द बोलते हैं उसको दूसरे कानों में पहुंचते ही आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। जीभ, स्वाद का पता चलता है, टेस्ट का। जो भी हम खा रहे हैं वो सब जो है उसकी जानकारी, मीठे खट्टा खाते हैं खट्टे की जानकारी, मीठा खाते हैं मीठे की जानकारी, फीका खाते हैं तो फीके की जानकारी, और ये बोलने में भी हमारी सहायता करती है। और ये बच्चों आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं, समस्त अपने पूरा शरीर का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। आँख हैं, दांत हैं और नाक हैं, कान हैं, इस पर से ये हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां हैं और शरीर के अलग अलग भाग आपको इसमें दिखाए गए हैं। सबसे पहले अब नाक से हम क्या करते हैं बच्चों? सांस लेते हैं। नाक से क्या काम होता है? सांस लेने का काम करता है। हमें इसमें सुगंधित चीज़ों की जानकारी होती है, किंतु सुगंधित के साथ साथ हमें दुर्गंध का भी पता चलता है। सुगंध के साथ साथ बच्चों दुर्गंध का भी पता चलता है। तो ये सभी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमको विभिन्न प्रकार की चीज़ों का ज्ञान कराती हैं। इससे अलग हमारे शरीर में क्या है? मस्तिष्क है। बच्चों, मस्तिष्क जो है सोचने और समझने के लिए हमारे शरीर के अंदर होता है। और समस्त जो ज्ञानेंद्रियां हैं मस्तिष्क के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं सब इस मस्तिष्क के द्वारा ही कंट्रोल होती हैं। मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क कहाँ पर होता है? जिसको इंग्लिश में ब्रेन बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? ब्रेन। ब्रेन मीन्स मस्तिष्क, जो मनुष्य के सिर के अंदर स्थित होता है।
और ये मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा होता है। अग्रभाग होता है, मध्य भाग होता है, पश्च भाग होता है। और पूरा मनुष्य का शरीर इस ब्रेन के द्वारा ही नियंत्रित होता है, ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होता है, मस्तिष्क के द्वारा ही सभी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं बच्चों। दूसरा है पेशी तंत्र, जिससे हमारे शरीर की संरचना तैयार होती है। मांसपेशियाँ जितने भी पेशी तंत्र हैं वो मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। और अनेक मनुष्य के शरीर में बहुत सी मांसपेशियाँ होती हैं, और मांसपेशियाँ हड्डियों के साथ शरीर में मिल जाती हैं, और ये शरीर के विभिन्न भागों को सुरक्षा देती हैं और एक शरीर का ढांचा भी तैयार करती हैं। यह सही आकृति हड्डियों और मांसपेशियों के द्वारा शरीर का निर्माण होता है, या सही ढांचा या सही आकार प्रदान करने का कार्य ये करती हैं। नंबर 3 कंकाल तंत्र, अस्थि, जिनको हम हड्डियां बोलते हैं। हड्डी शरीर का ढांचा तैयार करता है, और क्योंकि बहुत मजबूत होता है, पूरे शरीर के एक निश्चित आकृति को ये कंकाल के द्वारा तैयार किया जाता है। मनुष्य के अंदर लगभग 206 हड्डियां होती हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और एक आकृति प्रदान होती है कंकाल के द्वारा, और ये शरीर को सहारा देने का भी काम करते हैं। पाचन तंत्र, जैसा कि नाम से आप जानते हैं, छोटे बच्चे हों या बड़े हों, 2 या 3 टाइम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, और विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, फल फ्रूट्स इत्यादि लेते रहते हैं। इन सभी को पचाने का कार्य जो हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र है उसके द्वारा किया जाता है। और पहले हम अच्छा भोजन मुंह के द्वारा चबाते हुए दांतों से उसको चबाया जाएगा। चबाने के बाद उसको गर्दन के अंदर जो हमारी ग्रास नली है उसके द्वारा आमाशय के अंदर, पेट के अंदर पहुंचाया जाता है। वहाँ पर हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत विभिन्न प्रकार के जो केमिकल निकल करके हमारे भोजन को पचाने योग्य बना देते हैं, और इससे ये धीरे धीरे पिसता हुआ जो है पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है। और जिस अंग को जैसी भी जिन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है बच्चों, शरीर का वह भाग ब्लड के द्वारा उस पदार्थ को ले लेता है। चाहे इसमें विटामिन्स हैं, कैल्शियम हैं, प्रोटीन्स हैं, सभी हम अपना खाने में लेते हैं। कैल्शियम भी हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, एक तरीके से प्रोटीन्स भी पहुंचते हैं, फैट भी पहुंचती है। तो जिस अंग को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है बच्चों, वो सब जो है अलग अलग अंगों में विभाजित हो जाती है, पहुंच जाती है। इससे आगे आता है श्वसन अंग। बच्चों, जैसा कि आप इसके नाम से ही जानते हैं, श्वसन अंग के द्वारा हम सांस लेने का कार्य करते हैं। नाक होती है, वायु नली होती है, और वायु नली फेफड़ों से मिल जाती है। ये मुख्य अंग हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर से बाहर लाने का कार्य करते हैं, और ऑक्सीजन गैस को अंदर पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस तरीके से वायु अंदर की ओर जाती है और छन करके साफ हो जाती है। तापक्रम को, टेम्परेचर को, शरीर के टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखती है। वायु श्वास नली से होती फेफड़ों में पहुंचती है, और ऑक्सीजन तो अंदर रह जाती है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उसी रास्ते से वापस नाक के द्वारा बाहर निकलती रहती है। इस तरह हम ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने का काम करते रहते हैं, और ये श्वसन क्रिया हमारी निरंतर बिना रुके बराबर चलती रहती है। नेक्स्ट नंबर आता है बच्चों परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हृदय आता है। हृदय को आप जानते हैं, ये ब्लड के शुद्धिकरण के काम आता है। ब्लड को शुद्ध करने का कार्य हृदय में होता है। विभिन्न प्रकार की नलियाँ मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाती हैं, और ये नली हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को पहुंचाने का कार्य करती हैं, और वहाँ से जो भी अशुद्ध रुधिर है उसको दोबारा हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर लाने का कार्य करती हैं। यही छोटी छोटी नलिकाएं एक तरीके से शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं, और विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को एकत्रित करके बच्चों ये फिर हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर पहुंचाने का कार्य करते हैं, और हृदय उस ब्लड को शुद्ध करके फिर दोबारा उन्हीं अंगों में पहुंचाने का कार्य ये निरंतर चलता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि ब्लड जो ये परिसंचरण तंत्र या हार्ट जो है एक प्रकार से पंप की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है बच्चों? ये पंप की तरह कार्य करता है, जो कि बराबर चलता रहता है। पूरे जीवन कार्य ये पंप की तरह करता रहता है।
इसके अतिरिक्त भी शरीर को जो स्वस्थ रखने के लिए विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, वसा, खनिज, लवण इत्यादि की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर को मजबूत और सुदृढ़ बनाए रखते हैं। तो हमें फल भी लेने चाहिए, सलाद भी लेनी चाहिए, दूध भी पीना चाहिए, कुछ हमें फैटी पदार्थ भी खाने चाहिए। बच्चों, सुबह शाम एक्सरसाइज व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर सुदृढ़ और मजबूत बना रहे। और हमें को जो है उचित आहार लेना चाहिए, उचित तरीके से। उचित का मतलब होता है बच्चों कि खाने में हर चीज़ होनी चाहिए। उचित समय पर भोजन करना, उचित समय ठीक समय पर, सुबह से शाम तक नहीं करना चाहिए, ठीक समय तक खाना चाहिए। उचित समय पर बच्चों आराम करना चाहिए, सोना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, खेलना चाहिए। और इसके साथ साथ हम इस खेल कूद के साथ हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और हमेशा भोजन ऐसे करने चाहिए जो मक्खियों, मच्छरों और कीट पतंगों से हमेशा दूर रहते हों। अगर घर के अंदर बना हुआ भोजन है तो भी हम इन चीज़ों से, या मक्खियों से, मच्छरों से, कीट पतंगों से हमेशा ढक कर के रखें, या उससे बचाने की कोशिश करें। ये इस प्रकार के जो कीट पतंगे हैं, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, ये ही विभिन्न प्रकार के रोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। तो हमेशा सोते समय, खेलते समय हमें इन मक्खियों और मच्छरों का, और भोजन करते समय इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, कुछ हानिकारक आदतें भी होती हैं, इनको भी मैं आपको बता दूं। हमें जो है किसी भी व्यक्ति को बच्चों मदिरा, जिसको शराब कहते हैं, सिगरेट, बीड़ी सिगरेट, पान, तम्बाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जो आंतरिक अंग हैं बच्चों वो खराब हो जाते हैं, और ख़राब होने पर हमारी जो है एक तरीके से शरीर के अंदर एक कमजोरी आ जाती है, और जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं, और हम जीवन भर उस बीमारी से जूझते रहते हैं। इसलिए बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए हमें इन सभी आदतों से बचना चाहिए। ये लेसन बच्चों आपका कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो क्वेश्चन आंसर हैं और ये एक्सरसाइज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दी जाएंगी, इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल पर आपको सभी, जिसका नाम है SSMIC, वहाँ पर ये आपको अपनी वीडियो क्लास की मिलेंगी। वहाँ पर उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, तो तुरंत सबसे पहले बनने वाली वीडियो आपके पास पहुँचेगी। आप ध्यान से, मेहनत के साथ इन वीडियो को देखें, समझें और सुनें। थैंक यू।